याद रखिए दोस्तों कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही किसी की मदद कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको जो दिया है उस सीमित साधन से भी आप यदि किसी की मदद करते हैं तो उन अच्छे कर्मों का फल आपकी जिंदगी में जरूर लौटता है। चलिए एक वास्तविक कहानी, एक सच्ची कहानी से इस बात को बताती हूँ कि कैसे अच्छे कर्मों का फल दो लोगों की जिंदगी में बदल कर आया। ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के फ्लेमिंग नाम के एक किसान जब खेत में काम कर रहे थे, उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई दी। जिस दिशा से आवाज आ रही थी, जब वो उस ओर गया तो उसने एक बच्चे को दलदल में धंसे हुए देखा। उसने एक टहनी के सहारे उस बच्चे को दलदल से निकाल लिया। बच्चे के साथ आए लोगों ने किसान का शुक्रिया किया। वो बच्चा वहां के अमीर व्यक्ति रेडोल्फ चर्चिल का बेटा था। जब उन्हें पता चला कि किसान ने उनके बेटे की जान बचाई है तो वो उस किसान के पास शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने बच्चे की जान बचाने के बदले किसान को एक बड़ी राशि की पेशकश की। लेकिन फ्लेमिंग स्वाभिमानी था, उसने मना कर दिया। अब रेडोल्फ चर्चिल ने किसान की झोपड़ी से एक बच्चे को झांकते हुए देखा। उसने पूछा, ये कौन है? तो वो कहता है, मेरा बेटा है। किसान ने बताया कि मेरा बेटा है जो वहां उस खिड़की पे बैठा है। तो चर्चिल ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरा पैसा नहीं लेते हैं तो मुझे इस बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने दें जिससे मेरा बच्चा पढ़ता है। चर्चिल ने कहा, ठीक है, यदि आप मेरे बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ देना चाहते हैं तो आप इसे शिक्षा दे दीजिए। अब बच्चे के भविष्य के खातिर वो मान जाता है और उसके बेटे को लंदन के सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक की डिग्री मिली। आगे जाकर वो उस किसान का बेटा दुनिया का महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ, जिसने पेनिसिलिन नामक दवाई का आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे चलकर उस अमीर व्यक्ति का बेटा गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसकी जान उस किसान के बेटे द्वारा खोजे गए पेनिसिलिन से बचाई गई। और उस अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहानी प्रेरणा देती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो वह इंसान जीवन में कौन सी मुश्किल में कब किस रूप में आपके काम आ जाए आपको भी नहीं पता होता है। ये कहानी हमें बताती है कि किसी मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती है। जो है आपके पास उससे ही किसी की मदद कर दे और वो अच्छे कर्मों का फल ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में जरूर लौटाता है।